तो हम जो बोल रहे थे, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल खत्म हो गया अभी। तो इसमें ये सारा सिनेरियो दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। आप लोग ट्राई करना है इन सबको करने के लिए सॉल्व। लेकिन ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब ऊपर में आपका कंप्लीट रहेगा, क्योंकि उन्हीं सब से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। जस्ट हम एक एग्जांपल बता देते हैं कि कैसे आप लोग को करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, system should allow creating order directly, but institute customer and direct customer system should not allow creating order directly। ये अगर कस्टमर बोल रहा है कि हमारा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स ऑर्डर डायरेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं VA01 से, लेकिन इंस्टीट्यूट और इनका जो है हमको डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना है। डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना है मतलब हमको पहले कोटेशन रहेगा तभी क्रिएट करेंगे, कोटेशन नहीं है तो क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये कैसे संभव है, कैसे करेंगे? कोई भी बोल सकता है? किसी के मन में कुछ आ रहा है? डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, और इंस्टीट्यूट वाला डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। कैसे होगा? हम क्या करेंगे कि इसमें हम दो अलग अलग ऑर्डर टाइप बनाएंगे। एक ऑर्डर टाइप रहेगा OR, और एक ऑर्डर टाइप रहेगा ZOR। ठीक है। OR हम किसके लिए रखेंगे? OR रखेंगे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और ZOR रखेंगे इंस्टीट्यूट के लिए। ZOR में हम क्या कर देंगे? रेफरेंस मैंडेटरी टिक लगा देंगे। जब हम ZOR बनाते रहेंगे तो रेफरेंस मैंडेटरी टिक लगा देंगे। तो सिस्टम क्या बोलेगा कि अब इस जब भी बनेगा जब कोई आप रेफरेंस दोगे तभी बनेगा, मतलब डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। हम ऑडेबल हैं या नहीं? ऐसी सब चुपचाप है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, तो सब अभी जो हम एक्सप्लेन किए सो समझ में आया कि कैसे करेंगे? हाँ समझ हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को समझना रहेगा। वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रेफरेंस मैंडेटरी। ठीक है, वो आपको ऐसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम चाहते हैं कि जब हम सेल्स ऑर्डर बने तो कोई डायरेक्टली ना क्रिएट कर सके। हम चाहते हैं कि कुछ उसका डॉक्यूमेंट मांगे या कुछ वैसा रहे तभी बन पाए, नहीं तो नहीं बन पाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इंटरव्यू तो छोड़ दो, रियल सिनेरियो में भी ऐसे ही होगा। कस्टमर को थोड़ी ना पता रहेगा कि रेफरेंस मैंडेटरी हमको चेक लगाना है। कस्टमर खाली अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, जैसे ही अपना रिक्वायरमेंट बताया है सिनेरियो 1 में, वो आपको सजेस्ट हम्म। करना है कि इसके लिए कौन सा सोल्यूशन काम करेगा। ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन समझना है और एक एक करके इसका आंसर लिखना है। हो सके तो आप लोग लिख लेना इसका आंसर। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आइटम कैटेगरी। अभी हमने पढ़ा क्या? डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप का टी कोड क्या था? VOV8। डॉक्यूमेंट टाइप का टी कोड क्या है? VOV8। हम बताए थे कि क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन VOV8? व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन डॉक्यूमेंट टाइप? व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप? तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे हम आंसर वही देंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं आइटम कैटेगरी, इसका टी कोड क्या है? VOV7। ठीक है। हम्म।
इसमें से किसी ने याद किया कि क्या है, किसका आइटम कैटेगरी के? अभी हमने ये VOV8 पढ़ा, करेक्ट? यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये हमने पढ़ा VOV8। इन सब में कंट्रोल कैसे हम सेट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें क्या क्या है, वो सब हमने देखा। अभी हम पढ़ेंगे इसी में डॉक्यूमेंट टाइप में ही क्या रहता है, कैटेगरी रहता है, डॉक्यूमेंट कैटेगरी। ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी ABC डिफाइन करता है कि वो डॉक्यूमेंट टाइप एक्चुअली है क्या। दूसरा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आइटम कैटेगरी VOV7। ये तो हमने बोला था कि दो चार याद करके हर कोई रखेगा। चलो बताओ भाई, कोटेशन का एक आइटम कैटेगरी क्या है? AGN। इतना सिंपल, दो ही को तो याद करना था, AFN AGN। बाकी 10 सबके लिए है, नॉर्मल स्टैंडर्ड है। बहुत कम लोग ध्यान दे रहा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये क्या है, हम यहाँ पे एक दे रहे हैं क्या, एक दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं। हमने जैसे बताया ना, हम एक सेल कर सकते हैं कंप्यूटर, उस कंप्यूटर में ये एग्जांपल हमने पहले भी दिया था। सपोज अगर हमने एक बेचा है, क्या बेचा? कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर का प्राइस हमने लिख दिया 30,000। इसमें हम क्या क्या देंगे? CPU। इसमें हम क्या देंगे? मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है। इन सब का प्राइस कितना है? 0। या इन सब का प्राइस नहीं लिखा हुआ है, इन सब का प्राइस नहीं लिखा हुआ है। एक हम दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइस है 0। और ये भी हो गया टोटल 30,000। ये भी हो गया, अगर टोटल इसको देखेंगे हम, तो ये भी है 30,000, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, है ना? इन ऊपर वाले में और नीचे वाले में लिखने का तरीका बदल गया। ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हेडर प्राइसिंग। ये क्या हो रहा है, हम जो प्राइस कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? हेडर पे कर रहे हैं। और नीचे वाला का क्या हो रहा है? लाइन आइटम प्राइसिंग कर रहे हैं। नीचे वाले को लाइन आइटम पे प्राइसिंग कर रहे हैं और ऊपर वाले को हेडर पे प्राइसिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन सब का प्राइस जोड़ करके और हेडर पे चला जा रहा है प्राइस। और इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल्स ऑर्डर का वैल्यू है वो लाइन आइटम के हिसाब से पिक करेगा। तो ये इसको, इस सिनेरियो को बोलते हैं बॉम सिनेरियो। इसको क्या बोलते हैं? ये है बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो इस इनको बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता, प्राइसिंग के कंसेप्ट में दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक है कि जब हम प्राइसिंग हेडर लेवल पे करते हैं और प्राइसिंग लाइन आइटम लेवल पे करते हैं। बहुत रियल सिनेरियो है, ऐसा बहुत होता है, करेक्ट? हम्म।
अब अब है कि इसमें, इस वाले केस में इसको बोलेंगे, जो ऊपर में है ये क्या हुआ, हायर लेवल आइटम कैटेगरी। मतलब इसका जो कंप्यूटर का जो आइटम कैटेगरी, अगर मान लो इसका आइटम कैटेगरी क्या है, 10। ठीक है, अगर इसका ये आइटम कैटेगरी है तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हायर लेवल आइटम कैटेगरी। और इन सब का जो आइटम कैटेगरी होगा वो क्या कहलाएगा, लाइन आइटम लेवल कैटेगरी। इन सब का सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर लेवल आइटम कैटेगरी। हम लोग हायर किसको बोल रहे हैं, जो मेन पार्ट है उसको, मतलब हेडर को? बे बॉम्ब के सिनेरियो में जो बॉम्ब का नाम रहेगा इसको बोलेंगे बॉम्ब का नाम, या मेन मेन मटेरियल इसको बोलेंगे। मेन मटेरियल है हम्म। कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर लाइन आइटम ये सब है। तो जो मेन मटेरियल हो गया वो क्या हो जाएगा, हायर लेवल आइटम कैटेगरी। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखो, अब इसका जो है बदलते रहेगा। यहाँ पे देखो इसको, बॉम्ब का, बॉम्ब में क्या है, अगर हमारा प्राइसिंग मेन लाइन आइटम पे है, अगर हमारा प्राइसिंग मेन लाइन आइटम पे है तो हमारा आइटम कैटेगरी क्या कहलाएगा, TAQ कहलाएगा। ठीक है, और अगर सब लाइन आइटम पे है, मतलब लाइन आइटम पे है, तो हमारा क्या कहलाएगा, TAP कहलाएगा। ऊपर वाले का प्राइसिंग अगर हेडर पे है तो हम क्या कह रहे हैं, TAQ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर में अगर प्राइसिंग हम कंप्यूटर पे दे रहे हैं, मतलब हेडर पे दे रहे हैं, देखो कंप्यूटर का प्राइसिंग क्या है, 16,000। यानी इस कंप्यूटर हम कहाँ प्राइसिंग लगा रहे हैं, हेडर पे लगा रहे हैं, ना कि लाइन आइटम पे। बाकी ये सब लाइन आइटम का जीरो कंपोनेंट का नो प्राइस है और जीरो है। तो इस सिनेरियो में क्या है, हाँ, जो हायर लेवल आइटम कैटेगरी होगा, जो हायर लेवल आइटम कैटेगरी है उसका आइटम कैटेगरी क्या हो जाएगा, TAQ। ठीक है, और ओ, जो लाइन आइटम है, सब लाइन आइटम है, सब लाइन आइटम का क्या होगा, TAE। तो अभी तक हम आप लोग को बोले थे क्या पढ़ने के लिए, सिर्फ आइटम कैटेगरी इन लोगों, इन सब ऊपर वाले का। नेक्स्ट अब आपको याद करना है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद करते, याद तो सब करना है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ मतलब डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा याद करोगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे अगर वही टॉपिक टॉपिक आप अगर याद करोगे तो इजी रहेगा, इसलिए। तो ये वाला हम अब याद करने जा रहे हैं, ये चारों। इसमें क्या है, हेडर प्राइसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हेडर प्राइसिंग कर रहे हैं तो हेडर वाले का TAQ, और जितना लाइन आइटम रहेगा उसका TAE। अगर हम प्राइसिंग दूसरा वाला सिनेरियो में, अगर प्राइसिंग हम लाइन आइटम पे कर रहे हैं, इस वाला सिनेरियो में इन सब का अब क्या हो जाएगा, ये TAQ यहाँ पे हो रहा है, और इस सब का क्या हो रहा है लाइन आइटम पे, TAE। और इस वाले सिनेरियो में इसका आइटम कैटेगरी क्या हो जाएगा, जब जब हम प्राइसिंग लाइन आइटम पे डाल रहे हैं, यहाँ देखो प्राइसिंग अगर हम लाइन आइटम पे डाल रहे हैं
मटेरियल डिटर्मिनेशन, सॉरी, बॉम्ब, बॉम्ब आइटम प्राइस, मेन आइटम, मेन आइटम पे है तो क्या हो रहा है? TAP। टीएपी, इसका क्या होगा? टीएपी। और अगर इनका टीएपी है तो नीचे वाले का सबका क्या हो रहा है? नीचे वाले का रहेगा टी ए नॉर्मल, टीएन। नहीं, इसका सबका है टी टीएएन। ए TAN। टीएएन है। टीएई तो इस इन दोनों सिनेरियो पे था। टीएई कब हो रहा था? अच्छा। जब हम लाइन आइटम पे पैसा नहीं ले रहे हैं, तब हम लाइन आइटम के हम्म लिए टीएई डालेंगे। जब हम्म लाइन आइटम पे पैसा ले रहे हैं तो टीएएन डालेंगे। तो इस सिनेरियो में ये सब लाइन आइटम का क्या हो गया? टीएएन हो गया। आप ऐसे भी देखो ना कि जो हम स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हम पैसा लाइन आइटम पे ही लेते हैं। अगर ये बॉम्ब का सिनेरियो ना रहे तो हम लाइन आइटम पे ही तो पैसा लेते हैं सबका, जितना लाइन आइटम ऐड किए, जितना क्वांटिटी है, हम्म जितना पैसा, उस हिसाब से हम पैसा कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा इस सिनेरियो में ये नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है कि हम हर लाइन आइटम का पैसा ले रहे हैं, इसलिए इन सब का आइटम कैटेगरी 10 ही रहेगा। क्लियर है? ये वाला क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना? 2 मिनट में हम आते हैं। हम्म। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? हाँ। ठीक है। वही यहाँ पे सिनेरियो ये समझाया हुआ है कि आइटम कैटेगरी कैसे अलग अलग होता है बॉम्ब के सिनेरियो में। अच्छा, जब आप इसको बॉम्ब सिनेरियो कह रहे हो, तो इसका यहां से स्टार्ट होता है आइटम कैटेगरी ग्रुप। ऊपर वाले का आइटम कैटेगरी ग्रुप नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? इन सब का नॉर्मल है, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है नॉर्म, वही है। लेकिन बॉम्ब का आइटम कैटेगरी ग्रुप अलग है। एरला, नॉर्म, लम्फ, नॉर्म। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप भी इनका याद करना है। आइटम कैटेगरी और आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी और आइटम कैटेगरी ग्रुप। ठीक है। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट, मटेरियल डिटर्मिनेशन। लो, ये तो मटेरियल डिटर्मिनेशन भी डाल दिया है। एक सिनेरियो क्या होता है, ये तो बॉम्ब का सिनेरियो हो गया, ठीक है। एक और सिनेरियो क्या होगा कि ये सिनेरियो है, इसको बोलते हैं मटेरियल डिटर्मिनेशन।
इसमें क्या होता है, सपोज हम क्या लेने गए हैं, आईफोन 11। अभी लेटेस्ट मॉडल कौन सा चल रहा है, आईफोन 7 हम लेने गए हैं। ठीक है, आईफोन 7 एज ऑन डेट बंद हो चुका है। अभी कौन सा चल रहा है लेटेस्ट, आई आईफोन 11 या 14 चल रहा है सपोज। ठीक है, 15 15। ठीक है। हाँ तो अब हम लेने कौन सा गए हैं, आईफोन 7। हम उसको बोल रहे हैं कि हमको आईफोन 7 लेना है। आईफोन 7 बंद हो चुका है। अभी कौन सा चल रहा है, आई 14 आई 15 चल रहा है। दुकानदार हमको क्या बोलेगा, दुकानदार बोलेगा कि आईफोन 7 बंद हो गया है, आप आई 14 लीजिए। करेक्ट। एक और इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, आप गए लेने क्या, क्रोसिन। क्रोसिन बुखार की दवाई लेने गए आप, क्रोसिन रोशन के सर पास दर्द की नहीं दवाई है। है। रोशन तो सर दर्द की दवाई है ना। अरे कुछों का दवाई है, उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्रोसिन वैसे है, हाँ ठीक है। सर दर्द का नहीं है, क्रोसिन बुखार का है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है। सपोज चलो ठीक है, किसी की चीज का है, क्रोसिन आप लेने गए, क्रोसिन दुकानदार के हम्म, पास नहीं है। तो वो क्या कहेगा हम्म, कि अरे क्रोसिन नहीं है, लेकिन सेम कंपोजिशन का यानी सेम काम करने का मेरे पास डोलो है, आप डोलो एक पत्ता ले लो। मतलब वो क्या कह रहा है, अगर उसके पास सामान नहीं है तो हम अपने ही से दूसरा सामान दे दे रहे हैं उसके जगह पे। या अगर वो सामान का नया वर्जन आ गया है तो वो वर्जन मेरे पास नहीं, तो दूसरा वर्जन हम नहीं, यहाँ पे दूसरा वर्जन दे दे रहा है। और यहाँ पे मटेरियल चूंकि क्या बोलते हैं उसको, अभी लेटेस्ट नहीं है या वर्जन चेंज है, इसलिए हम वर्जन चेंज का दे रहे हैं। समझ में आ गए। अब है कि हमारे एक कंपनी के पास हजारों हजार तरह का दुकान मतलब उसके यहाँ सामान है, प्रोडक्ट है। ये तो चलो दवा दुकान वाला आईफोन वाले के पास पता होता है कि हम इसके बदले ये दे सकते हैं, इसका ये है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर जिसके यहाँ हजारों हजार है, उसको कैसे याद रहेगा कि हम क्रोसिन के जगह पे डोलो दे सकते हैं या किसी और चीज के जगह पे कुछ और दे सकते हैं। वो क्या करेगा, वो एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट का नाम है मटेरियल डिटर्मिनेशन। वो मटेरियल डिटर्मिनेशन लगा देगा। वो क्या करेगा कि वो लिखेगा, सिस्टम को बताएगा कि जैसे ही कोई आईफोन 7 मांगे, ठीक है, आईफोन 7 इक्वल टू आईफोन 14 दे देना। उस सिस्टम में हम सेट कर देंगे। ठीक है, या सेम इसी में अगर कोई क्रोसिन मांग रहा है तो हम क्या दे देंगे उसके जगह पे, डोलो दे देंगे। ठीक है, अब फिर इसमें कंसेप्ट वही आता है कि आप आईफोन क्रोसिन हम मांगने गए थे, ठीक है, क्रोसिन आपके यहाँ है नहीं, क्रोसिन आपके यहाँ है नहीं, तो आपने क्या दिया, डोलो दिया। पैसा किसका लीजिएगा, पैसा बोलेगा कि इसका पैसा था, मान लो क्रोसिन का पैसा था 10 रुपया और इसका पैसा है 40 रुपया। अब पैसा किसका लेंगे आप, कस्टमर बोलेगा, डोलो का। कस्टमर, डोलो का कस्टमर क्यों पैसा देगा आपको, कस्टमर बोलेगा हमको 10 रुपया में काम होने वाला है, तो हम 40 का क्यों देंगे। तो डिपेंड कर, 40 तो उसका प्राइसिंग है ना। प्राइसिंग है, लेकिन तो उसको तो अपना क्रोसिंग नुकसान चाहिए करके था, क्यों बैठेगा। क्रोसिंग, उसको हम्म, तो क्रोसिंग चाहिए था 10 रुपया वाला। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे हम्म, दोनों सिचुएशन है। एक सिचुएशन क्या है कि हम अच्छा जो बंदा मांग रहा है हम उसको दे उसका प्राइस लगाएंगे। अच्छा। ये रियल सिनेरियो में नहीं है, बट कुछ चीजें है ना कि हम्म, आप अगर
आप हम्म। अगर कहीं जाते हो तो कुछ है, अरे नहीं नहीं हमको तो वही चाहिए था, ये तो मेरा इतना में हो जाएगा, अच्छा हम वही रेट लगा देंगे। एक नॉर्मल सिनेरियो में होता है, करेक्ट है, हर सिनेरियो में नहीं, लेकिन किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे प्राइस मैं किसका लेने वाला हूँ, इसको, अच्छा इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटर्ड मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे, जैसे अब दो अलग अलग मटेरियल हो गया, करेक्ट, एक मटेरियल हो गया जो मैंने इंटर किया या जो कस्टमर मांगा, और एक मटेरियल है जो सिस्टम प्रपोज कर रहा है कि इसके जगह पे हम ये दे सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो कस्टमर मांग रहा है, जो हम सिस्टम में इंटर कर रहे हैं, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं इंटर्ड मटेरियल, इंटर्ड मटेरियल। और ये हो गया डिटरमाइन मटेरियल। जो हम इंटर कर रहे हैं उसको इंटर्ड मटेरियल, और जो सिस्टम डिटरमाइन कर रहा है उसको डिटरमाइन मटेरियल। यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाएगा इंटर्ड मटेरियल और ये हो जाएगा डिटरमाइन मटेरियल। क्लियर है। अब है कि प्राइस जो है हम इंटर्ड मटेरियल का लेना चाहते हैं या डिटरमाइन मटेरियल का लेना चाहते हैं, किसका हम पैसा लेना चाहते हैं, वो डिफाइन कैसे करेंगे, वो डिफाइन हम करेंगे यहां से। अगर हम हेडर पे पैसा लेना चाहते हैं, हेडर मतलब इंटर्ड मटेरियल पे लेना चाहते हैं, तो हम क्या रखेंगे, TAX, आइटम कैटेगरी क्या रखेंगे, TAX। और अगर सॉरी, अगर लाइन आइटम पे लेना रहेगा तो हम टापा, TAPA। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पैसा अगर हम iPhone 7 का ले रहे हैं और iPhone 14 दे रहे हैं, तो हम क्या देंगे उसको, यानी ये हेडर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हेडर। यानी इस केस में हम क्या रखेंगे, TAX रखेंगे। और लाइन आइटम का क्या रखेंगे, TAPS। सेम जैसे बॉम्ब का सिनेरियो था, सेम उसका भी सिनेरियो है, दो ऐसा ही सिनेरियो है, बॉम्ब का और मटेरियल डिटर्मिनेशन का। अब इस केस में हम ऐसे करते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पैसा ले रहे हैं iPhone 7 का ही, इससे हम ले रहे हैं, ठीक है, 50,000। हम दे रहे हैं मटेरियल उसको i14, और इसको पैसा ले रहे हैं i7 का, क्यों, क्योंकि कस्टमर को तो i7 ही चाहिए था। तो इस सिनेरियो में यहाँ क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में यहाँ हो जाएगा, अगर हेडर का प्राइसिंग है तो TAX, इसका हो जाएगा TAX। और इसका क्या हो जाएगा, आइटम कैटेगरी TAPS। और इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में हम पैसा ले रहे हैं डोलो का, इस सिनेरियो में हम पैसा ले रहे हैं डोलो का। तो अब इसका आइटम कैटेगरी क्या हो जाएगा, अब हम किसका पैसा ले रहे हैं, डोलो का ले रहे हैं, मतलब आइटम लेवल पे ले रहे हैं, तो टापा, TAPA। और इसका हो जाएगा TAN। देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है ना, हम लाइन आइटम का पैसा ले रहे हैं, जिसका दे रहे हैं उसी का ले रहे हैं पैसा, तो अगेन TAN काम में आ गया, जो स्टैंडर्ड है वही काम में आ गया। कोई कंफ्यूजन, कंसेप्ट वही, कोई कंफ्यूजन, ये कैसे कंट्रोल होगा वो सब हम बाद में पढ़े, लेकिन कंसेप्ट में कि कैसे कंसेप्ट होता है,
आइटम कैटेगरी यहाँ पे अगर याद करते समय माइंड में चलना चाहिए कि कब TN आ रहा है, कब TX आ रहा है, कब TAPS आ रहा है। तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना? हम्म। अब इसका भी आइटम कैटेगरी आपको याद करना है। PSHP, PSEL, PSA1, PSA2। तो नेक्स्ट आप लोग का टारगेट है ये दोनों आइटम कैटेगरी और आइटम कैटेगरी ग्रुप, बॉम्ब का और मटेरियल डिटर्मिनेशन का। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि पार्क मत करो। अगर तुम लोग पार्क कर दिए कि बाद में याद करेंगे, तो धीरे धीरे वो लोड होते जाएगा, ऊपर से फिल होते जाएगा। करेक्ट। तो अब आइटम कैटेगरी ये हम पूछेंगे, ऊपर वाला का तो पूछ ही रहे थे, अब आइटम कैटेगरी ये पूछेंगे। अच्छा, एक और आइटम कैटेगरी हम याद करने बोले थे, इसका, इन सब का नहीं याद करना है, ये कंसाइनमेंट फिलअप का, KBN। तो अभी तक हम याद किए हैं यहां से लेकर के यहाँ तक, नहीं यहाँ तक, REN तक बताए थे रिटर्न का, यहाँ बताए थे याद करने के हाँ। लिए। कैश सेल्स एक हम्म। स्पेशल है, तो इसका BVN रहता है, और रिटर्न का री री आर हमेशा दिख रहा है। ये सब आप अभी छोड़ दो, सिर्फ REN तक याद रखो। ठीक है, और यहाँ पे याद करने हम बोले थे इसका KBN, कंसाइनमेंट फिलअप, KBN। KBN कंसाइनमेंट, इसमें इन सब में देखो, सब में के है, और लास्ट में NNN है। ठीक है ना? हम्म। तो KBN इशू, ई रिटर्न, R, और पिकअप क्या है? पिकअप जो है फिलअप का जस्ट अपोजिट है, तो इसका B था तो इसका A हो जाएगा। ये फिलअप क्या है? सॉरी, पिकअप क्या है? पिकअप अपोजिट है फिलअप का, जो फिलअप है उसका जस्ट अपोजिट है पिकअप। तो फिलअप का क्या था? KBN, तो KBN का हो जाएगा KAN। ऊपर का ये था, अब नीचे में चार और जल दिया। ऊपर में आइटम कैटेगरी ग्रुप याद नहीं करना था, इसमें आइटम कैटेगरी ग्रुप भी याद करना है। चलो, 2 मिनट में सेशन एंड होने वाला है, तो बेटर है कि आज के लिए हम इतना ही रहने दें। क्या बोलते हो कि आगे पढ़ना तो है? नहीं नहीं, नहीं इतना ही नहीं, रहने इतना दीजिए, ठीक है। नया स्टार्ट हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर सी यू, बाय।